कल्पना कह रही है नहीं मेरे पापा नहीं पीटते हैं। भाई लड़कियों को वैसे भी नहीं पीटा जाता है ना, लड़कों की कुटाई होती है। तो यहाँ लड़के बेचारे ज्यादा प्रताड़ित लग रहे हैं, पल पड़ेगी कि हमारे पिताजी जो है वो पीटेंगे। तो ये लड़कियों के साथ थोड़े होता है, लड़कों को ही धोया जाता है। हमारे घर में कोई भी शैतानी करे, पिटाई भाई की ही होनी है ना। और मैं तो वैसे भी छोटी थी, तो फिर मैं तो भैया वैसे ही डरा दी जाती थी। उसको तो कभी ऐसे पीट दिया जाता था कि मैं डर जाऊं, मैं अगली बार से शैतानी ना करूं। तो शैतानी मैंने करी होगी लेकिन पिटेगा वही, तो वो तो होता ही है। खैर लड़कों के साथ ज्यादा पिटाई वाला मामला होता है, चप्पल जूते लाठी है ना, जो भी बच सकता है वो लड़कों पर बचता है। मेरे भाई की अच्छे से धुलाई हुई है, अपनी गलतियों के लिए भी और मेरी गलतियों के लिए भी, क्योंकि कहते थे कि वो क्या सीखेगी तुझसे, तू ऐसे करेगा तो। और मैंने गलती करी तब भी यही कि भाई उसने तूने उसको सिखाया होगा, तूने गड़बड़ करी होगी, तूने उसको सही करने के लिए क्यों नहीं बोला। तो दोनों ही मामले में मेरे भाई की ढंग से धुलाई हुई है ना, और मैं बच गई हूँ। तो मैंने छोटे होने का भी और लड़की होने का भी भरपूर फायदा उठाया है। पापा भगा भगा कर मारते हैं। हाँ तो वो लड़कों की तो ऐसी हालत होती है, मैं समझ सकती हूँ। मैंने देखा है अपने भाई को खूब पिटते हुए, दानव जैसी पिटाई होती है। अरे मुझे मत बोलो, मुझे अभी भी वो याद आ रहा है, मेरे भाई का वो रोता हुआ चेहरा, वो जो उसको दे डंडे है ना, जे जूते चप्पल हाथ घूसे जो भी हो सकता था वैसे वो पिटता था। अब हम याद करते हैं उन दिनों को कि भाई तेरी कैसी पिटाई होती थी, तो अपनी गलती के लिए तो पिटता ही था और मेरी गलती के लिए भी पिटता था, है ना। तो भैया बड़ा जुल्म होता है बेचारे लड़कों पर एक उम्र तक ही होता है ना। मुझे लग रहा है लगभग 12वीं तक ही पिटाई होती है, उसके बाद तो फिर नहीं होती पिटाई। तो कोई बात नहीं है, लास्ट समय है तुम्हारा पिटाई खाने का, पापा का आशीर्वाद समझकर खा लो, इसके बाद नहीं मारते ज्यादा, है ना। जैसे जैसे तुम बड़े होगे वैसे वैसे तुम पिटाई तो नहीं खाओगे। हाँ हो सकता है गाली डांट ये सब तो भैया पिताजी देंगे जब तक हो, लेकिन हाँ निर्जीव की तरह पीटते हैं। हाँ वो भूल जाते हैं कि भैया ये जिंदा आदमी है। चलिए ठीक है।